बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत, आइए कुछ देर ध्यान। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ और गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या दोनों हथेली के पंजों को खोलकर नाभि चक्र से लगा लें। प्रिय साधकों, आपको ध्यान करने की केवल विधि बताई जा रही है। ध्यान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का आपने ही करना है, आपने ही बैठना है। कृपा सद्गुरुदेव भगवान जी की होगी। आपने तो केवल दृढ़ निश्चय कर कर एक कदम आगे बढ़ाकर, यानी बिस्तर से उठकर नहा धोकर साधना में बैठना है। आपका एक कदम। आप बैठे हैं, यह श्री सद्गुरुदेव भगवान जी देख रहे हैं। अब आप मन से बैठे हैं या तन से, इसका ही फल प्राप्त होना है ध्यान रूप में। यदि आपकी प्रबल इच्छा है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन करने की, हृदय रूपी मन मंदिर में उनके रूप को निहारने की, भीतर के आनंद को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा यदि आपके अंदर है, तो इस इच्छा को ही सद्गुरुदेव भगवान जी पूरी करेंगे, परंतु यह मन द्वारा हो। आप उठे जरूर हैं, अमृत बेला भी कर रहे हैं, परंतु किसी तरह की चाह, किसी तरह की इच्छा या भविष्य, वर्तमान, भूतकाल, किसी तरह का भी विचार आप अपने अंदर ना रखें, शून्य हो जाएं। और निराकार को साकार करने का प्रयास करें। बस आप मन द्वारा बैठे हैं और मन से ही सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान करेंगे, उनको याद करेंगे। अमृत वेला में जपे एक नाम का फल आपके पुनर्जन्म जो बीत चुके हैं उनके 1000 पाप कर्मों को नष्ट करता है। इसलिए बिना समय गवाए आंखों पे किसी तरह का दबाव ना रहे, मन में हर एक विचार को शून्य कर लें। ध्यान के दूसरे पड़ाव में आप चल रहे हैं। दूसरा पड़ाव मतलब जितना भी आपने अभी तक सीखा है वह तो सब करना ही है, साथ में हर एक क्रियाओं को जोड़ना भी है। जो साधक अभी मन नहीं लगा पा रहे हैं अगले कदम पे, तो वे पुरानी क्लासों का भी अध्ययन लगातार करते रहें और अपने मन चित्त को एकाग्रचित रखें।
अध्ययन करें पुरानी क्लासों का और आगे बढ़ते चलें। जो साधक पूर्ण रूप से इच्छा जिन्होंने दर्शन की है वे आगे बढ़ गए हैं। जिनका हृदय जाप अजपा जाप चल रहा है वे हृदय से नाम लें। हृदय धड़कने के साथ साथ नाम का उच्चारण करते रहें, कान सुनते रहें। अभी स्थिति आपकी वह नहीं है कि आप बेसुध हो जाएं। कुछ साधक बेसुधी की तरफ बढ़ चुके हैं। वह सही दिशा में जा रहे हैं। ओम शब्द का उच्चारण करते ही आपके चारों तरफ ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां एक कवच के रूप में आपको घेर लेती हैं। उसके बाद श्री सदगुरुदेव भगवान जी का आप नाम जपेंगे तो आपका मन एकाग्रचित होगा, शरीर स्थिर होगा। किसी तरह का विचार या भावनाएं या किसी तरह की यादें आपको नहीं सताएंगी। आप अनुभव करके देखें। ओम 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 समस्त साधक एक साथ ओम शब्द का उच्चारण करें मुख से। ओम शब्द की वाइब्रेशन समस्त ब्रह्मांड में आपके द्वारा निकले शब्द से होगी और असंख्य जीव ओम शब्द का उच्चारण इस समय कर रहे हैं। आप भी उस साधना में उस ओम शब्द का उच्चारण में शामिल होकर ओम शब्द की शक्ति को ब्रह्मांड में से एकत्र करके अपने अंदर प्रवेश करवाएं। ओ ओ ओ ओ गहरी लंबी सांस नाभि चक्र को दबाते हुए गुदा द्वार को दबाएं। मूलाधार चक्र जो आपकी रीढ़ के सबसे आखिरी में है उसको महसूस करें। मूलाधार चक्र का कलर यानी रंग लाल है। जैसे ही आप गुदा द्वार को दबाते हैं भ्रमण समस्त वायु ऊपर की ओर प्रवेश करती है। सांस भरें, पेट को दबाएं, गुदा द्वार दबाएं और ऊपर की ओर लेके जाएं। पहले अंधकार फिर लालिमा। इसका अभ्यास लगातार करें। पिछले एक हफ्ते से आपको मूलाधार चक्र के विषय में विस्तृत नहीं तो थोड़ी सी जानकारी दी गई है जिसका आप अध्ययन करते चलें। गहरी लंबी सांस द्वारा सदगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा मंत्र जो आपको श्री नंगली दरबार के संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त है। सो हम
सो शब्द, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं और ओम का महामंत्र जो आपने अभी 5 बार या 6 बार जपा, समस्त शक्तियां आपके इर्द गिर्द एक कवच के रूप में अब आप शांत हैं। सांसों से सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण करना शुरू करें। गहरी लंबी सांस भरें। सो हंग, सो हंग। ये दास आपको गहरी लंबी सांस लेकर केवल समझा रहे हैं। आपकी सांसों की आवाज नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल शांत चित मन करके प्रयास करें। अपना समस्त ध्यान केवल सांसों पर, नाम पर, जो नाम उच्चारण कर रहे हैं सो हम कान सुन रहे हैं। जब तक कान सुन रहे हैं आप साधना में हैं, आपका मन विचलित नहीं है। यदि कान सुनना बंद कर दें तो मान लें कि आपका मन आपको लेके अपनी चंचल घोड़े पर सवार होकर निकल चुका है। अब वो साधना में नहीं है। जैसे ही इस बात का आपको ख्याल आए, विचारों को शून्य करें और वापस नाम से जुड़ जाएं। गहरी लंबी सांस भरें। गुदाद्वार को दबाएं। मूलाधार चक्र का ध्यान करें। आपकी रीढ़ के सबसे आखिरी में सांस भरें। अंधकार फिर लालिमा, अंधकार फिर लालिमा। ऐसा प्रयास करें जो आपको ये सब चीजें कोमलता से बंद करी आंख से नजर आए। शांत हो जाए। नाम का उच्चारण सांसों से, समस्त ध्यान सांसों पर, नाम पर। दोनों आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र की ओर दबाएं, यानी नाक के अग्रभाग को आप बंद आंखों से देखेंगे और धीरे धीरे मस्तिष्क में यानी आज्ञा चक्र में झांकने का प्रयास करेंगे। आंखों में दर्द है, यह सब प्राथमिक है, शुरुआत है। कितने ही साधकों के दर्द और पीर दूर हो चुके हैं। शरीर में किसी तरह की चुभन, शिकायत खत्म हो चुकी है। आप लगातार अभ्यास स्थित रहें। लंबे समय से किया जा रहा ध्यान आपके शरीर को एकाग्रचित कर चुका है। अब आपको किसी तरह के ख्यालात नहीं है। विचारधारा शून्य हो चुकी है और आप पूर्णता सदगुरुदेव भगवान जी के नाम में लीन होने जा रहे हैं। शांत कर लें अपने आप को। लंबी सांस भरते रहें या स्वाभाविक जैसे आपको श्वासें आ रही हैं उसी श्वासों पर सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण। शांत हो जाए।
पेट को संकुचित करें, सांस ऊपर की ओर ले जाएं, गुदाद्वार को दबाएं, नाक के अग्रिम भाग को देखने का प्रयास करें बंद आंखों से। थोड़ा सा दर्द महसूस होगा, ध्यान ना दें। आज्ञा चक्र में जाने का प्रयास करें, बार बार बारंबार श्वास को बाहर निकालें, हंग शब्द के उच्चारण के साथ। समस्त पाप, समस्त विचार, बुरे भाव केवल हंग शब्द के उच्चारण से ही बाहर निकल जाएंगे। आंखों में चमक रही किसी भी चमक को दूर तक देखें और जाने दें, उसका पीछा ना करें। केवल नाम के साथ उच्चारण करते चलें। शांत हो जाएं। किसी भी तरह का विचार ना आने दें। कोई आता है तो ध्यान ना दें, क्योंकि आप जिस ओर ध्यान देंगे मन उसी में लिप्त होगा। इसलिए ध्यान केवल सांसों पर, नाम पर। प्रिय साधकों, जो क्रियाएं आपको बताई गई हैं, साधना की लगातार प्रयास करें, लगातार अनुभव करें। आपका शरीर स्थिर है, नाम से जुड़ चुका है। रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें। आप लंबे समय तक शरीर को स्थिर रख सकते हैं। केवल प्रयास करें, शुरुआती दौर में रीढ़ ना झुके, गर्दन ना झुके। शांत चित मन, एकाग्र चित शरीर। सो 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 सो। जो साधक नए हैं और जिनका मन एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है, वह मुख से जपें। कुछ समय लगातार मुख से जपने के बाद होठों को बंद करें, जुबान को हिलाएं।
गुरु नाम के साथ, यानी सोहंग। होठों को बंद करने के बाद जुबान से जपें सोहंग। उसके बाद श्वासों से धीरे धीरे अभ्यास करते चलें। जो साधक श्वासों के जरिए नाम का उच्चारण आसानी से कृपा प्राप्त हो रही है, वह आगे बढ़ें। अपने कान में लीड को लगा के रखें, बाहरी आवाजों का सहारा ना मिले। किसी तरह से कान में बाहर से आवाज ना आए। यदि आपको हृदय जाप का अनुभव करना है, अचपा जाप तक पहुंचना है, तो कान में लीड लगाने का प्रयास करें। जिसके पास नहीं है वे खरीदने का प्रयास करें। अपने कान को बिल्कुल शून्य रखें, बंद रखें। आपकी अंदरूनी आवाज भी आपको हृदय की गति कानों में सुनाई पड़े। जैसे ही इस दास की आवाज बंद होगी, आप नाम के साथ साथ हृदय की आवाज को सुनने का प्रयास करें। मन दो कार्य कर सकता है, दोनों कार्य मन से लेते रहें। इसे काम में लगाए रखें, एक तरफ जाप में और दूसरी तरफ हृदय की आवाज सुनने में। और जब हृदय की आवाज सुनाई दे तो उसकी धड़कनों पर नाम का उच्चारण लगातार प्रयास करें। देखें, अनुभव करें। आवाज बंद होगी इस दास की तो आप हृदय गति का स्मरण करेंगे। कान में लीड लगाकर तो आपको एहसास होगा आपको हृदय की आवाज सुनाई दे रही है। जब गहराइयों से आवाज सुनाई देने लगे तो हृदय में नाम को उतार लें। शांत चित्त मन, एकाग्र चित्त शरीर, स्थिरता का ध्यान रखें। शरीर को कदापि हिलने ना दें, क्योंकि आप जब साधना में होते हैं तो आपके अंदर बिजली की तरह शक्तियां प्रवाहित हो रही होती हैं। अस्थिर होने से, यानी शरीर के हिलने से, उसमें भी हलचल होगी और आपका ध्यान भंग होगा। शरीर की स्थिरता का विशेष ध्यान रखें। शांत, अत्यंत शांत। ध्यान की गहराइयों का अध्ययन। आंखों को कोमलता से बंद रखें। सभी बताए हुए नियमों और उपायों का विशेष ध्यान रखें। शुरू से लेके आज तक जितने भी साधना के उपाय बनाए गए हैं या बताए गए हैं वे कारगर हैं। आप सब उपायों को एक सूत्र में बांध लें और उसका अध्ययन करते हुए ही ध्यान का अनुभव करें। जैसे किसी साधक का मन नहीं अभी लग रहा तो मुख से जाप करने की क्रिया ही बताई। उसके बाद यदि मुख से आप ना जपें तो मानसिक चिंतन की ओर बढ़ जाएं तो आप एकाग्रचित हो जाएंगे। उसके बाद भी तीसरा उपाय है कि आप श्वास भर रहे हैं, रुकें और बारंबार नाम जपें। जैसे सोहम 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 सोहम। ये क्रियाएं भी आपको पहले बताई जा चुकी हैं।
सब कुछ संभव नहीं है कि आपको कम समय में बताया जाए। पिछली क्लासों में सब कुछ बताया गया है। यह सद्गुरुदेव भगवान जी की अपार दया एवं कृपा है कि जो अमृत वेला में उठ रहा है उसका मन शांत हो रहा है, शरीर एकाग्रचित हो रहा है। वह दर्शनों की ओर बढ़ चुका है। कितने ही साधकों को दर्शन हो रहे हैं। प्रिय साधकों, दास की वाणी जो सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आप सुन रहे थे वह शांत होगी। दिन में अपने YouTube चैनल को ऐसे करें कि आगे की किसी भी तरह का ऑडियो और वीडियो आपको ना सुनाई पड़े। जब आपकी ध्यान की क्लास इस दास के जरिए मुख शांत करके हो, आप साधना स्थित ही रहें। आपके YouTube चैनल पर ऑप्शन दिया जाता है कि आपको लगातार वीडियो या ऑडियो सुननी है या नहीं। आप उस पर ऑफ का बटन दबा के रखें ताकि अगली वीडियो या ऑडियो आपको सुनाई ना दे। और जैसे ही इस दास की आवाज शांत हो जाए आपको हृदय की आवाज सुनाई देने लगे। जो साधक YouTube चैनल को सही ढंग से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो केवल हाथ की एक उंगली उठाकर अपनी इस वीडियो को बंद कर दें और शांत चित होकर सद्गुरुदेव भगवान जी के स्मरण में लीन रहें जब तक आपका मन माने। चाहे 1 घड़ी, 2 घड़ी, आधी घड़ी, आधा घंटा, 1 घंटा, जब तक आपका मन शांत और स्थिर रहे आप साधना में ही रहें, जब तक विचलित ना हो। श्री नंगली निवासी भगवान जी की कृपा से आप उनकी वाणी द्वारा, उनके बताए गए रास्तों द्वारा अध्ययन कर रहे हैं। दास की वाणी बरामले की आप एकाग्रचित रहें, लगातार साधना में लीन रहें। हृदय की आवाज को सुनने का प्रयास करें। जिसे सुनाई दे रही है वह हृदय पे नाम जपें।